स्वागत है बेटा एक बार फिर से आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराने जा रहा है। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. बेटा लेखांकन विद्यापीठ एक ऐसा चैनल है जिसका मोटो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सक्सेस। तो अगर आज से पहले आपको लगता था साइंस से डर, तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको आना किधर है, इधर। ठीक है बेटा। तो अब हम बायो का एक ऐसा चैप्टर जिसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर बेटा हमारा बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है। हाँ, ये बात थोड़ी ये है कि बाकी दूसरे बायो के चैप्टर की तरह से हम इसमें ज्यादा रट्टाफिकेशन काम में नहीं ला सकते, क्योंकि हम इसको समझना पड़ेगा। बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि साइंस हमारे लिए थोड़ी इजी बन जाएगी। अब इस चैप्टर में डरने की क्या जरूरत है, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मीन्स हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी मसल्स, मेरे ऑर्गन्स हैं, सब एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वही तो सारा सिस्टम बेटा हमने यहाँ पर जानना है। तो इसमें डरने की क्या जरूरत है। देखो एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि सभी ने फील कर रखा है कि अगर मुझे कभी कुछ डर लग रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी के अंदर ना कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं। जैसे मुझे डर लग रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से फिंगर सिटकाना शुरू कर देते हैं, कुछ को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ की जीभ जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि अटक अटक कर बोल रहे हैं। ठीक है। भूख कम लगनी शुरू होगी, हार्ट बीट तेज होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, यार डर मुझे लगा था, लेकिन इतने सारे मेरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यही सारा मैकेनिज्म हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पहले तो ये समझना है कि मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या क्या है जो कि इस पूरे सिस्टम को कवर कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा जो हमारे बेसिक टॉपिक हैं, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक फंक्शनल यूनिट बताइए आप लोग ह्यूमन बींग के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो दिस इज न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की। अब जो नर्व्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से मैसेजेस को लेकर जाती हैं, वो आएगा हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जो हम लोग आउट ऑफ सडन एक्शन कर देते हैं कई बार, उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट द कंट्रोलिंग सेंटर, ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आफ्टर दैट हम लोग ये सारा जो मैकेनिज्म है, क्योंकि प्लांट्स आर आल्सो अलाइव, तो प्लांट्स के अंदर भी होता होगा, वो सारा सिस्टम पढ़ेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स एंड लास्ट हार्मोनल कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये देखिए, ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या दिखा रहा है, ये बेटा हमारे न्यूरॉन्स को दिखा रहा है, कितने ज्यादा न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, पूरा एक नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क। तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, इसी सिस्टम का नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम। तो आइए पहले नर्वस सिस्टम के बारे में ही जानते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, वी आर द कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली बेटा 2 तरीके का नर्वस सिस्टम पाया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट इज नोन एज CNS and the second one is known as PNS। तो सम टाइम तो बोर्ड के एग्जाम में क्या आया है बेटा, इन दोनों को एक्सपेंड करने के लिए ही आ गया, केवल 1 मार्क का क्वेश्चन, कि एक्सपेंड द टर्म CNS एंड PNS। CNS इज फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आइए जान लेते हैं। अच्छा, इतना तो आप लोगों को मालूम ही है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा
कि हमने बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर एक डाइजेशन का काम करने के लिए ही वहां पर प्रॉपर एक सिस्टम बन गया जी। बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तब जाकर उन्होंने एक टास्क जिसका का नाम था डाइजेशन वो किया। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था वहां पर, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टरी सिस्टम था। तो ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या ब्रेन से बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है, उस पूरे सिस्टम का नाम है बेटा नर्वस सिस्टम। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, CNS एंड PNS। ओके, चलिए अब इसके कंपोनेंट्स अगर हमारे से पूछा जाए कि भैया CNS और PNS में डिफरेंस क्या है ये तो बता दो। तो जो मेरा CNS है, एक तो नाम से पता लग रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बेसिकली जो सारा करता धरता है ना बेटा वो यही है, वो समझ लो बेचारा एक असिस्टेंट है, मेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो इसके मेन जो दो कंपोनेंट है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। क्लियर। इसके बाद इसका CNS का क्या क्या काम है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जैसे कि अगर मान लो जी मैं चलती जा रही हूँ आउट ऑफ सडन मेरे पैर में कोई चीज चुभ गई तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपना पैर उठाया, चिल्लाई मैं एकदम से और मैंने अपना पैर उठा लिया। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ गई, सेंस ऑर्गन से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इसकी प्रोसेसिंग करना, इसको आगे सेंड करना और फिर मसल या ग्लैंड जो भी रिलेटेड है कि भाई अब मैंने क्या किया, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम में मैंने क्या किया, अपना पैर उठा लिया। तो ये जो सारा मैकेनिज्म था बेटा वो सारा कैसे हुआ, साथ साथ में इसका नेक्स्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन। हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। क्लियर। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि ब्रेन इज सो मच डेलिकेटेड, इतना ज्यादा कोमल, इतना ज्यादा नाजुक अंग है हमारा, इसीलिए भगवान ने क्या किया, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। ये जो मेरी क्रेनियम है, स्कल जिसको बोलते हैं, दिस इज अ बोनी बॉक्स, और एक्चुअल में जो मेरा ब्रेन है वो इस बोनी बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है। स्पाइनल कोड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, both are cushioned by cerebrospinal fluid। इस बोनी बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भरा हुआ होता है। और उसके अंदर जो मेरा ब्रेन है समझ लो जी कुछ इस तरीके का कि मेरा बोनी स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर रखा हुआ है मेरा ब्रेन। ठीक है। और यहाँ पर सारा का सारा क्या है मेरा CSF, और CSF के अंदर जो मेरा ब्रेन है वो बैलून की तरह से इस तरह से फ्लोटिंग स्टेट में है ताकि इसको जर्क ना लगे। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज आल्सो नोन एज PNS, मेड ऑफ नर्व्स, नर्व से मिलकर बना है। उसके दो मेन कंपोनेंट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इसके मेन कंपोनेंट है नर्व्स। क्या क्या, कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई PNS के कंपोनेंट बताओ, तो PNS के कंपोनेंट क्या हो गए जी, PNS के कंपोनेंट हो गए मेरी स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, अब नाम से ही पता लग रहा है क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकली, अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकली, ब्रेन स्पाइनल कोड के अंदर से। अब इसके फंक्शन, कनेक्ट्स द CNS टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, इस CNS को पूरे बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करने का काम जो है वो हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब साथ साथ में क्या करता है, कैरी सेंसरी इंपल्सेस टू द CNS, जो सेंस ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन रिसीव की थी अब उसको आगे कैरी ऑन करने का काम, CNS तक पहुंचाने का काम, वापिस CNS से जो ऑर्डर आया है मोटर नर्व्स के थ्रू उसको मसल या ग्लैंड तक पहुंचाने का काम। ठीक है। तो ओवरऑल ये अभी हम लोगों ने CNS और PNS के बारे में इन शॉर्ट पढ़ा है। अब हम इसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात पढ़ी थी कि जो मेरे CNS था वो क्या कर रहा था, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा था। क्लियर। तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है ना बेटा, एक्चुअल में जो मेरा नर्वस सिस्टम है, अभी हमने इससे पहले फिगर में देखा था कि वहां पर
जो टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर कई मिलियन नर्वस टिश्यूज हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और तब जाकर वो ये पूरा टास्क जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन को लेना, उसको आगे ट्रांसमिट करना, वापस ब्रेन से मैसेज लेकर आना और पर्टिकुलर इफेक्टर तक पहुंचाना। तो ये सारा का सारा होता किसके थ्रू है? नर्वस टिश्यू, जिसको कि हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। और ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। ये न्यूरॉन का डायग्राम बेटा आपको प्रिपेयर करना है, वेल लेबल्ड डायग्राम इसका प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। दिस इज द, इसको नर्व सेल भी बोला जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल पूछी जाए और इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक की होती है। इसके पार्ट जो है देखिए, इसमें जो यहाँ पर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट, दिस वन इज द न्यूक्लियस, एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। और यहाँ पर जो एक ऐसे स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सोन, एंड दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग। तो ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है। अब डायग्राम भी अभी हम आगे देखेंगे कि एज इट इज नहीं दे दिया जी क्वेश्चन कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन न्यूरॉन, ऐसा नहीं आएगा। आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? पर्टिकुलर डायग्राम उन्होंने खुद से बना कर दे दिया, आपको फंक्शन दे देंगे कि भाई न्यूरॉन के उस वाले पार्ट को लेबल करो जो पर्टिकुलर ये वाला काम कर रहा है। तो हम वो तब कर पाएंगे जब हम इसके आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या दिखा रखा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या चीज है बेटा? ये वो पार्ट है जहां पर हमारा जो न्यूरॉन है वो किसी मसल के साथ जुड़ता है। ऑब्वियसली बात है, जो ब्रेन से वापस मैसेज आए, स्पाइनल कोर्ड से मैसेज आएगा तो उस मसल्स तक पहुंचाना होगा ना, तो जैसे ही मैसेज को वहां पर लाए, उस जगह का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब बात आती है कि ये जो मेरे सेंस ऑर्गन हैं, इनके अंदर से मैसेजेस को कैसे, बाहर की इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव किया गया। तो रोल ऑफ नर्वस सिस्टम helps animals detect changes, these are known as stimuli in the environment and respond quickly। सबसे मेन बात बेटा ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन काम है क्या? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का काम था खाने को डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम था कि फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करना। ठीक इसी तरह से इस नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है कि जैसे ही मेरे आउटर एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज होता है जिसको कि नाम दिया गया है स्टिमुलाई, हम लोग तुरंत उसके टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे नर्वस टिश्यू की। जैसे अभी मैंने आपको पिन वाला एग्जांपल बताया, इसके अलावा अगर आउट ऑफ सडन मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे मुंह से आवाज निकली, साथ साथ में मैंने क्या किया, अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लिया। तो देखो एग्जाम्पल कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे ही मेरा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ा, मैंने क्या किया, तुरंत अपना हाथ हटा लिया। बॉडी रिएक्ट्स इमीडिएटली। हम लोग उसमें ऐसा नहीं करते यार सोच रही हूँ मैं वहां पर हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, चल थोड़ी देर लगा कर देखती हूँ ज्यादा तो नहीं जलेगा, ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर हम लोग तुरंत से अपना हाथ जो है वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। अब बात आती है कि हमारी बॉडी को पता कैसे चला भाई कि मेरा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ गया है, मेरा पैर किसी पॉइंटेड चीज के ऊपर पड़ गया है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा रिसेप्टर्स के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा? सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा है ना, प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड अवर स्किन। इन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये हम लोगों के अंदर सेंसेशन, ये हमें सेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आईज, आईज मुझे विजन की सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, ईयर्स मुझे सुनने की सेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टंग मुझे टेस्ट हेल्प करने में मदद करती है, जो नोज है मुझे स्मेल करने में मदद करती है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, आउट ऑफ सडन मुझे अचानक से कोई स्मेल आ गई है या कोई फ्रेग्रेंस आ गई है ना। और हाथ मेरा पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन, तो जो मेरी स्किन है वो क्या कर रही है, मुझे गर्म या ठंडी चीजों का एहसास करा रही है। तो इसीलिए हमने उन ऑर्गन्स को बोला था सेंस ऑर्गन। अब ये जो सेंस ऑर्गन है ये वो ऑर्गन्स हैं एक्चुअल में जो आउटर एनवायरनमेंट में कोई भी सडन चेंज हुआ उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो वो कैसे रिसीव कर रहे हैं?
अभी मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स, और ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, रिसेप्टर्स। क्लियर बेटा, है ये न्यूरॉन्स ही, लेकिन क्योंकि वो सेंस ऑर्गन के अंदर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई नाउ दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। तो स्पेशलाइज और क्या है, स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स डिटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आर फाउंड इन ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज एक्सेट्रा। अभी जो हमने यहाँ पर न्यूरॉन का ये डायग्राम पढ़ा था, एक्चुअल में पूरी बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन्स है सारे सेंस ऑर्गन में, ठीक है। तो उन ये एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर की ये वाला जो पार्ट है जिसको कि हमने नाम दिया था डेंड्राइट, ये वो पोर्शन है जो कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। क्लियर। अब हमारे सेंस ऑर्गन में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है उसके नाम आपको लर्न करने हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ दो के नाम दे रखे हैं, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आ गया गस्टेटरी रिसेप्टर, डिटेक्ट टेस्ट, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, टंग के अंदर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, डिटेक्ट स्मेल, तो ये क्या करेंगे बेटा, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बाकी के मैं लिख देती हूँ आपके लिए, मेरे ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर क्या काम करेंगे जी, साउंड को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। अचानक से कहीं पर तेज धमाका हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, कोई चिल्लाया, तो मुझे यहाँ रूम के अंदर खड़े खड़े पता चल जाएगा। तो ये क्या हुआ, आउटर एनवायरनमेंट में साउंड के लिए जो साउंड नाम का एक स्टिमुलस था वो डिटेक्ट किया मेरे फोनो रिसेप्टर्स ने, जो कि मेरे ईयर के अंदर प्रेजेंट थे। इसके अलावा मेरी जो स्किन है, स्किन के अंदर बेटा मेरे जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं उनका नाम है थर्मो रिसेप्टर, और ये मुझे हॉट या कोल्ड के बारे में आइडेंटिफाई करने में, तो स्टिमुलस अगर वहां पर हॉट या कोल्ड है तो मेरा जो रिसेप्टर है कौन सा, थर्मो रिसेप्टर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। देखो अब चार हो चुके हैं, टंग हो गई हमारी, नोज हो गई, ईयर हो गए, और हमारी क्या हो गई, स्किन। कौन सा बचा बेटा बताओ, टंग हो गई, नोज हो गई, ईयर हो गए, और हमारी स्किन हो गई। कौन सा बचा, देखने का यार सबसे मेन। अभी हमारा क्या बचा, आईज। तो हमारी आईज के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, आई के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर का मेन काम क्या है बेटा, हम लोगों को विजन, ठीक है, देखने में हेल्प करना। तो दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर सेंस ऑर्गन। अब बात आती है कि चलो ये बात तो पता चल गई कि सेंस ऑर्गन के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट थे उनकी जो डेंड्राइट की टिप है, जिस इन न्यूरॉन्स को हमने क्या नाम दिया था, रिसेप्टर, इन्होंने सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव किया। अब इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिसीव तो कर लिया, अब उसको आगे पास ऑन कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा है कि अभी तो आज की डेट में आप लोग सब चीजें मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल पे मैसेज छोड़ दिया, मम्मी आई एम गोइंग, मम्मी आई एम लिविंग फॉर कॉलेज या स्कूल, ठीक है। पहले के जमाने में गेस्ट आया जी, कोई डोर खोलने के लिए गए, अरे देखा मामा आ गए, ताऊ चाचा आ गए, बच्चे ने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया और दौड़ा। पहले के जमाने में घर बड़े बड़े होते थे ना, बच्चा दौड़ा भागा जा रहा, अरे मम्मी देखो जरा कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, मामा आए हैं, फूफा आए हैं, है ना, इस तरह से करते थे। और एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तो मैसेज जो है वो इस तरह से कन्वे करते जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर्स टिप जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ही कोई भी रिसेप्टर, जो वो न्यूरॉन है जिसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसके डेंड्राइट की टिप ने ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। तो डेंड्राइट, अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग पर पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव किसने की बेटा, हमारी सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव की हमारे डेंड्राइट की टिप ने, ठीक है।
यहाँ पर केमिकल रिलीज हुआ और तुरंत ही वो केमिकल जो था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। ये बात आपको पता होना चाहिए, हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस का लेना देना जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो डेंड्राइट की टिप जैसे इंफॉर्मेशन रिसीव की, केमिकल था, केमिकल रिलीज हुआ था यहाँ पर, तुरंत ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया। अब ये डेंड्राइट की टिप से होता हुआ सेल बॉडी, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन, एक्सोन से होता हुआ नर्व एंडिंग पास ऑन हो रहा है, और उसके बाद कहाँ पर चला जाएगा, एट एक्सोन एंडिंग। जब वो एक्सोन की एंडिंग पर पहुंच जाता है, एक्चुअल में नर्व एंडिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इम्पल्स रिलीज केमिकल्स, दोबारा से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थे वो केमिकल में कन्वर्ट होंगे और फिर उसको नेक्स्ट न्यूरॉन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या चीज है बेटा, न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, एक बार दोबारा से देखो आप लोग, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक, तो इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर जो सारे न्यूरॉन हैं उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, भाई ये एक न्यूरॉन आ गया, दूसरा न्यूरॉन आ गया, तीसरा न्यूरॉन, ऐसे लंबी चेन चलती रहेगी। तो यहाँ पर डेंड्राइट के टिप ने इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो गए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी, सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग। ठीक है, और फिर वो कहाँ पहुंचेंगे, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पर। तो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पर जाने से पहले इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल की फॉर्म में। तो यही वाली जो सीक्वेंस है वो आगे कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात आती है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या चीज है, इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन कैन आल्सो रीच मसल और ग्लैंड। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा ही रहे हैं, साथ साथ में वो आगे जाकर फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर मसल या फिर ग्लैंड जहां पर की एक्शन होना है। एट मसल फाइबर इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट और एक्शन। जब ये पर्टिकुलर मसल फाइबर पर पहुंच गए तो वहां पर ये जो मेरे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मूवमेंट में। जैसे कि मैंने अभी आपको अपना हाथ वाला वो बताया था सीन, मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ा तो यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्वायर की गई, मेरे थर्मोरिसेप्टर ने पूरा मैकेनिज्म हुआ, और वापस से क्या हुआ, मेरे इन फिंगर्स के पास जो मसल्स है वहां पर एक्शन आया और मैंने अपने इनको मसल्स को यहाँ से विड्रॉ कर लिया। नर्वस टिश्यू नेटवर्क, नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ये पूरा का पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है न्यूरॉन्स का। इट इंश्योर्स फास्ट ट्रांसफर ऑफ मैसेज अक्रॉस द बॉडी। इसके थ्रू इसकी क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पर फटाफट फटाफट जो मैसेज हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अब बेटा एक चीज यहाँ पर ना मेंशन नहीं कर रखी है, वो मैं आपको मेंशन करके बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले इरेजर ले लेते हैं। एक चीज यहाँ पर मेंशन नहीं की है, दिस इज साइनेप्स। द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं साइनेप्स। और दो न्यूरॉन के बीच भी की क्या, एक की नर्व एंडिंग और दूसरे की डेंड्राइट टिप। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो एक न्यूरॉन ये है, इसके बाद फिर दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर अटैच होगा, उसके बाद तीसरा न्यूरॉन अटैच होगा, उसके बाद चौथा न्यूरॉन अटैच होगा। बिकॉज यहाँ पर ये कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और ये वाला भी ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है, तो जब दूसरे न्यूरॉन का हेड मिस उसका ये डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा तो वो सेम तो अटैच नहीं होगा इस तरह से, वहां पर क्या रह जाएगा, कुछ गैप रह जाएगा। इसी गैप का नाम है हमारा साइनेप्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज साइनेप्स, तो दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह है उसको बोला जाता है हमारा साइनेप्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, कि भाई अभी हमने जो पढ़ा कि मेरा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, ठीक है, और तुरंत ही मैंने अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लिया, तो ये जो मैंने सडन रिस्पॉन्ड किया किसके टुवर्ड्स, स्टिमुलाई के टुवर्ड्स, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर, तो ये है मेरा रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन की एक बार डिफाइन पढ़ लेते हैं। अ रिफ्लेक्स इज अ सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। मैंने सोचा नहीं भाई गर्म चीज के ऊपर मेरा हाथ पड़ गया तो मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं, मैंने तुरंत ही वहां से अपना हाथ विड्रॉ कर लिया। इस सडन मोमेंट को, जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें हम कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं, ऐसे सडन मोमेंट को, और ये हमेशा किसके टुवर्ड्स होनी चाहिए, स्टिमुलाई के टुवर्ड्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, पुलिंग हैंड फ्रॉम फ्लेम, वाटरिंग ऑफ माउथ, किसी फेवरेट चीज, आप कोई डिश का नाम आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जंपिंग अवे फ्रॉम डेंजर, जैसे ही यार मुझे दिख रहा है या मैं गिरने वाली हूँ, मैं तुरंत वहां से कूद जाती हूँ। आप लोग देखते हो कई बार क्या होता है, अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी बेटा, तो वहां पर कुछ बच्चों ने क्या किया, आग से बचने के चक्कर में 5वीं मंजिल से कूद गए। तो उन्होंने वहां पर सोचा नहीं यार 5वीं मंजिल से कूद रहे हो तो क्या तुम्हारे बचने के चांसेस होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ सडन कर डाला जी। तो जो आउट ऑफ सडन आप लोग विदाउट थिंकिंग कोई भी मूवमेंट करते हैं बट किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में, उनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात आती है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। थिंकिंग टेक्स टाइम, क्योंकि हमें पता है कि जो थिंकिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। अब अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ गया और बैठ लूँ, हाथ हटा लूं, या सोच रही हूँ पहले मम्मी को बुला लूं, दर्द होगा तो देखते हो नहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं करता ना, तुरंत ही हम लोग अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। तो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स नर्व इंटरेक्शंस इन द ब्रेन, क्योंकि थिंकिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में तू बता तू बता तू बता, तो इतने में तो हाथ जल जाएगा। इन अर्जेंट सिचुएशंस वेटिंग फॉर ब्रेन प्रोसेसिंग वुड कॉज हार्म, जितने देर में ब्रेन से मैसेज आने का इंतजार करेंगे उतनी देर में तो क्या होगा जी, तुरंत ही हमें नुकसान पहुंच सकता है। जिससे इसको आप ऐसे समझ लो, भगवान ना करे आप रोड पर जा रहे हैं और किसी का आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग ये तो नहीं करेंगे ना बेटा इंसानियत के नाते, यार उसका मोबाइल ढूंढो, पहले इसके घर वालों को बुलाते हैं। हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होगी, उस इंसान को लेकर हम तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। तो जो हमने तुरंत रिस्पॉन्ड किया है ना, हमने पहले ये नहीं किया कि इसके फैमिली मेंबर्स कौन है, कहाँ कौन है, नहीं। ठीक इसी तरह से जैसे ही मेरा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ा, मैंने सबसे पहले क्या किया जी, हटा लिया, बाद में देखी जाएगी क्या होगी। तो रिफ्लेक्स आर डिजाइन। अब ये सब होता कैसे है, ये देखो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर दिखा रखा है। जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ा, हमने पढ़ा था अभी स्किन के अंदर क्या चीज है बेटा, रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है। तो यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन है, उन्होंने इस सेंसेशन या इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और ये लेकर जा रहे हैं स्पाइनल कोड में, जाकर इन्होंने छोड़ दिया। स्पाइनल कोड ने क्या किया, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, साथ साथ में इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक तो दे दी, लेकिन इसमें एक्शन क्या लेना है उसमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इट मीन्स ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस एक्शन, ठीक है। अब स्पाइनल कोड क्या कर रही है भाई, अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर देगी। इसने क्या किया, इसने रिले न्यूरॉन से बातचीत की और रिले न्यूरॉन से बोला भाई चल ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन को बुला। मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर गई वापस इस इफेक्टर या मसल तक कि भैया अपना हाथ हटा ले। तो ये जो मेरा पूरा पाथवे बना, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। टू सेव टाइम, सिग्नल्स डू नॉट गो टू द ब्रेन फर्स्ट, सबसे पहले ब्रेन में नहीं जाते। इंस्टेड द इनपुट या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द आउटपुट। डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन जो है वो बाहर के बाहर ही उसको मैसेज देते हैं कि भाई तू अपना हाथ हटा ले, ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड। दिस शॉर्टकट पाथवे इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्स आर्क की डिफाइन या रिफ्लेक्स एक्शन की डिफाइन आ जाती है, तो आपको ये लर्न करना है। इसके बाद बात आती है एफिशिएंसी ऑफ रिफ्लेक्सेस, कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कितना एफिशिएंटली काम करते हैं। रिफ्लेक्सेस अलो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज बिफोर द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, तुरंत कर रहे हैं, आदमी की जान को बचा रहे हैं जी। ब्रेन में स्टिल रिसीव द सिग्नल बट एक्शन हैपन्स इंस्टेंटली। अब अगर ब्रेन भी मैसेज को रिसीव करता लेकिन एक्शन जो है वो इंस्टेंटली ले या नहीं ले तो वो टाइम लग सकता था, क्योंकि ब्रेन तो भाई पहले सोचेगा। इसीलिए इन वाले एक्शंस में क्या किया गया, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग बेटा जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है ना, कि चले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं बस लास्ट का आज का, कि रिफ्लेक्स आर्क एंड द ब्रेन।
पहली बात आई कि वाई द ब्रेन। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन में हमने ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया तो एक मैसेज हमने ब्रेन तक क्यों छोड़ा भाई। रिफ्लेक्स आर्क्स हैंडल अर्जेंट ऑटोमेटिक एक्शंस, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। बट वी आर थिंकिंग बींग्स, क्योंकि अब हमें पता है कि हम तो थिंकिंग एनिमल है। यही एक ऐसी क्वालिटी है हम लोगों की जो हम लोगों को एनिमल से डिफर बना रही है, जैसे कि वॉकिंग होगी, प्लानिंग का मूवमेंट हो गया, डिसाइडेड व्हाट टू डू। अब मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूँ जी, प्रोग्राम में कोई परफॉर्मर्स जो थे वो परफॉर्म करके गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहां पर क्या करूंगी बाद में, क्लैपिंग। और क्लैपिंग करने के बाद अब मुझे ऐसा नहीं है कि सुबह से मैंने क्लैपिंग करनी स्टार्ट की, करती जा रही हूँ, कि कोई जब तक आकर मुझे टोके कर आ रहे भाई मैडम बस करो हो गई क्लैपिंग, ऐसा तो नहीं करना ना। हम लोगों ने देखा जब तक वो परफॉर्मर जो है हमारा गया स्टेज से उतरकर, हमने अपनी क्लैपिंग को बंद कर दिया। फिर जब दूसरा आता है उसके वेलकम के लिए करते हैं, जा रहा है तो उसको इंकरेज करने के लिए करते हैं। तो हमें क्या है पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है। तो ये सारा जो है किसके थ्रू होता है बेटा, द चीफ कोऑर्डिनेटिव सेंटर ऑफ द सीएनएस इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। कुल मिलाकर मेरी बॉडी जितने भी एक्शंस कर रही है, या तो डायरेक्टली उनमें ब्रेन इन्वॉल्व है या फिर इनडायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व है और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे एक्शंस जो हम बिना थिंकिंग के कर रहे हैं, उसमें मेन हमारा सेंटर क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। हाउ इट वर्क्स, एक बार जो अभी हमने पढ़ा है उसको रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन प्रोसेसेस एंड डिसाइड्स, मोटर एरियाज सेंट कमांड्स वाया मोटर नर्व्स मसल्स ग्लैंड एक्सेट्रा। तो वापस से जो एक्शन आया वो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आती हैं और कहां पर जाकर छोड़ देती हैं, जिस बॉडी पार्ट ने एक्शन लेना है उनको इफेक्टर भी बोला जाता है। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल कर आई और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकल कर आई, ये आपस में लिंक हो जाती हैं पूरी बॉडी के साथ, और तब जाकर हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एक असिस्टेंट की तरह से काम करता है। तो अब ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी वर्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हमारे ह्यूमन बींग के अंदर नर्वस सिस्टम के अलावा और दूसरा ऐसा क्या सिस्टम है जो मेरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ चुका है। कोई भी अगर डाउट है एक बार वापस से वही बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अब के बाद क्या नहीं करना, अगर किसी को भी है साइंस का डर तो किधर आना है, इधर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।